गाइस, एजुकेशनल आरबीएम एसीएस में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लोग अभ्यास 8.1 की प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे। देखिए, इसमें दिया है कि दर्शाइए यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो वह एक समचतुर्भुज दिया है, समचतुर्भुज होता है। दिया है इसमें कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करे तो वह एक समचतुर्भुज होता है। यह हमें सिद्ध करना है। अब आगे देखिए, इसका सलूशन हम बता रहे हैं। क्या करेंगे, यहाँ पर जो दिया गया है लिख लेंगे। जो दिया गया है, हमें दिया गया है कि ABCD एक चतुर्भुज है। ABCD एक चतुर्भुज है। जिसके विकर्ण AC तथा BD परस्पर आवाज नहीं भाई, बिंदुओं पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। देखिए क्या दिया है। दिया है कि ABCD एक चतुर्भुज है। चूंकि दिया गया था एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो हमें सिद्ध करना है कि दिया गया चतुर्भुज एक समचतुर्भुज है। यह हमें सिद्ध करना है। तो दिया गया है कि ABCD एक चतुर्भुज है और इसके विकर्ण AC और BD, इसका नाम सीधे लिख करके इसी तरह से बताना है। ठीक है, कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसका विकर्ण AC और BD परस्पर बिंदु O पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हमको मालूम है कि OD बराबर होगा OB, OD बराबर OB, OC बराबर OA, ये दिया गया है। और क्या दिया है कि कोण DOC बराबर कोण COB बराबर कोण BOA, चाहे AOB भी लिख सकते हैं, बराबर कोण AOD। ये सभी बराबर हैं 90 डिग्री। क्योंकि दिया गया है कि विकर्ण जो है AC और BD परस्पर बिंदु O पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो समद्विभाजित भी करते हैं, तो समद्विभाजित करेंगे तो OC बराबर OA और OB बराबर OD हो जाएगा। परस्पर एक दूसरे को बराबर दो बराबर भागों में बांटते हैं। और दूसरा क्या करेंगे, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो जब समकोण पर करेंगे तो यहाँ पर DOC, यह जो कोण है यह हमारा कोण BOC, यह कोण BOA और इधर वाला जो कोण है AOD, ये सब क्या होगा 90 डिग्री होगा। ये भी दिया गया है। ठीक है, ये बिंदु हमें दिए गए हैं। क्या सिद्ध करना है, अब यहाँ लिख देंगे। तो सिद्ध करना है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज कहने का मतलब कि हमें सिद्ध करना है कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, ये चारों भुजाएं बराबर है। AB BC CD और DA चारों भुजाएं बराबर है, यही हमें सिद्ध करना है। अब देखें, उपपत्ति लेते हैं। उपपत्ति, अब उपपत्ति में कोई भी दो यहाँ पर कोण त्रिभुज ले लेते हैं, जैसे DOC
और सी ओ बी को ले लेते हैं। पहले इस कोण को और इस कोण को हम लेकर के चलते हैं। डी ओ सी तो लिखेंगे त्रिभुज डी ओ सी तथा त्रिभुज सी ओ बी में, ठीक है। इन दोनों त्रिभुजों में देखिए क्या क्या सीधे कर रहे हैं। डी ओ सी और सी ओ बी में क्या क्या बराबर है, ओ डी बराबर ओ बी, ओ डी बराबर ओ बी। देखिए ओ डी बराबर ओ बी ये दिया गया है, ये दिया गया हमें इतने पॉइंट्स जो यहाँ से यहाँ तक दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें ओ डी बराबर ओ बी मिल गया। ये क्या है, पहले से दिया गया है, यह दिया गया, ठीक है। अब आगे देखिए क्या दिया है, कोण डी ओ सी बराबर कोण सी ओ बी, कोण डी ओ सी बराबर कोण सी ओ बी, डी ओ सी बराबर कोण सी ओ बी और ए बराबर है 90 डिग्री, यह भी दिया गया है। देखें डी ओ सी सी ओ बी 90, ठीक है। ए बी बुक में यानी प्रश्न में हमें दिया गया है कि डी ओ सी और सी ओ बी ये क्या है 90 डिग्री है, समकोण है, ये भी हमें दिया गया है। और ओ सी जो रेखा है देखिए दोनों में उभयनिष्ठ है। ओ सी डी ओ सी में भी जो हमारा डी ओ सी है इसमें भी ओ सी है और जो हमारा सी ओ बी है इसमें भी ओ सी है, ओ सी दोनों में उभयनिष्ठ है। तो हम लिख सकते हैं कि ओ सी बराबर ओ सी अर्थात ओ सी उभयनिष्ठ बिंदु है। तो देखिए यहाँ पर हमें तीन चीज़ें मालूम हो गया, दो भुजा और एक कोण आपस में दोनों त्रिभुजों के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज डी ओ सी ये सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज सी ओ बी के, यानी ये डी ओ सी और सी ओ बी यानी ये जो पहला त्रिभुज और ये जो दूसरा त्रिभुज है ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, ठीक है। और जब सर्वांगसम है तो अभी हम निकाले हैं कि ओ डी के बराबर ओ बी है, ओ सी उभयनिष्ठ है। इसका मतलब कि ये डी सी के बराबर हमारा हो जाएगा सी बी, चाहे बी सी के बराबर सी डी, ठीक है। तो ये हमको मालूम हो गया कि इसकी दोनों भुजाएं बराबर है अर्थात बी सी बराबर सी डी, यह हम एक सीधे कर चुके हैं, ठीक है। ये हमारा प्रूफ हो गया कि अगर दोनों त्रिभुज सर्वांशम है तो बी सी और सी डी आपस में क्या है, बराबर है, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है। अब इसी प्रकार हम कोई भी ले लें, जैसे मान लो किस तरह से ले लेते हैं त्रिभुज सी ओ बी और त्रिभुज बी ओ ए में कम से कम दो दिखा देना है कि त्रिभुज सी ओ बी तथा त्रिभुज बी ओ ए में, इसमें भी देखिए क्या क्या मालूम है। अब हम लेते हैं सी ओ बी को लेते हैं। अब देखें यह वाला त्रिभुज ले रहा है और ये वाला त्रिभुज ले रहा है जो क्रॉस लिखे हैं। तो ये वाला है सी ओ बी कहे चाहे बी ओ सी कहे और बी ओ ए कहे चाहे ए ओ बी कहे, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे कि बी ओ सी को जब ले करके चलेंगे इसमें देखिए क्या क्या बराबर है, ओ ए बराबर ओ सी, ओ ए बराबर ओ सी। देखो यहाँ पर ओ ए और ओ सी ये दोनों आपस में बराबर हैं, यहाँ पर दिया गया, देखिए लिखा गया ना, पहले हम लिख दिए थे दिया गया है, यहाँ पर लिख देंगे दिया गया है। और क्या बराबर है, यहाँ कोण सी ओ बी बराबर कोण बी ओ ए, ठीक है। सी ओ बी और बी ओ ए ये दोनों कोण बराबर है, कोण सी ओ बी बराबर कोण बी ओ ए और ये कितने के हैं 90 डिग्री है, ए भी दिया गया है, दिया गया है, देखिए ए भी दिया गया है, सी ओ बी और बी ओ ए भी 90 डिग्री, ठीक है। ये भी प्रश्न में पहले से दे दिया गया है। और इसमें ओ बी भुजा उभयनिष्ठ है दोनों त्रिभुजों में, बी ओ सी में और ए ओ बी में, ए ओ बी रेखा दोनों में उभयनिष्ठ है, ठीक है।
तो इसमें क्या लिख देंगे कि ओ बी बराबर ओ बी, तो तीन चीज इसमें भी बराबर हो गया, दो भुजा एक कोण, इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि त्रिभुज सी ओ बी, अब यहाँ पर सर्वांगसम त्रिभुज हो जाएगा बी ओ ए। ठीक है, यहाँ पर सी ओ बी और बी ओ ए ये दोनों क्या है, सर्वांगसम त्रिभुज है। तो जब एक दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे जो क्रॉस किए हैं, तो यहाँ से हमको क्या मिला कि बी सी बराबर ए बी हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा बी सी बराबर ए बी। तो देखिए हम दो सिद्ध करके दिखाएं। पहला हम क्या किए थे कि त्रिभुज डी ओ सी और सी ओ बी को लेकर के चले थे। ठीक है, तो इसमें हम सीधे कर दिए कि डी सी और बी सी बराबर है। अब दूसरा हम क्या किए कि त्रिभुज सी ओ बी और बी ओ ए को लेकर के चले हैं, और इसमें हमने क्या सिद्ध किया कि बी सी और ए बी आपस में बराबर है। ठीक है, तो देखो ए इसके बराबर है, ए इसके बराबर है, इसका मतलब कि तीनों भुजाएं आपस में क्या हो गई, बराबर हो जाएंगी। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम इस और इस त्रिभुज को लेकर के चलेंगे तो यहाँ हम सीधे कर सकते हैं कि ए बी बराबर ए डी भी होगा। ठीक है ना, तो इसी प्रकार हम लिख देंगे, इसी प्रकार हम सीधे कर सकते हैं कि ए बी बराबर ए डी, यानी इस ए बी के बराबर ए डी होगा। ये भी सीधे कर सकते हैं, अगर इन दोनों त्रिभुजों को हम लेकर के चलते हैं तो यहाँ हम सीधे करते हैं कि ए बी बराबर ए डी। तो हमें क्या मिला, यहाँ देखिए मिला है कि बी सी बराबर सी डी, ये मान लेते हैं समीकरण अगर एक है। ठीक है, दूसरा यहाँ हम लोग निकाले हैं कि बी सी बराबर ए बी, ये देखिए समीकरण हमारा 2 अगर इसको मान लें, और यह ए बी बराबर ए डी ये हमारा समीकरण 3। ठीक है, समीकरण 1, 2, 3 को लेकर के चलते हैं। देखिए यहाँ दिया है बी सी सी डी बराबर है, और यहाँ बी सी ए बी बराबर है, तो बी सी सी डी और ए बी तीनों बराबर हो गया, क्योंकि बी सी के बराबर सी डी है और बी सी के बराबर ए बी है, तो बी सी के बराबर सी डी भी है और बी सी के बराबर ए बी भी है। इसका मतलब कि बी सी सी डी और ए बी तीनों क्या हो गए, बराबर, और ए बी के बराबर जब ए डी है इसका मतलब कि चारों आपस में बराबर हो गए। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे, इसलिए समीकरण 1, 2 तथा 3 से हमें क्या मिलेगा, जब इन तीनों की तुलना करेंगे तो हमको मिलेगा कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी, और यही हमें प्रूफ करना था। तो जब हमारे चारों भुजाएं बराबर हो गई, इसका मतलब हम कह सकते हैं इसलिए ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। इसलिए ABCD एक समचतुर्भुज है और